सिर्फ भाग्यशाली लोग पहचान पाते हैं। ये 9 संकेत भगवान की परीक्षा का गुप्त राज। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी जिंदगी में कुछ अजीब सी घटनाएं एक के बाद एक होने लगती हैं? मेहनत पूरी, लेकिन परिणाम अधूरे। लोग साथ, लेकिन भीतर अकेलापन। रास्ता साफ, लेकिन कदम भारी। अक्सर हम इसे दुर्भाग्य समझ लेते हैं, लेकिन क्या हो अगर ये दुर्भाग्य नहीं, ईश्वर की परीक्षा हो? कहा जाता है भगवान जब किसी को ऊंचा उठाना चाहते हैं तो पहले उसकी गहराई जांचते हैं, और इस परीक्षा के दौरान वे कुछ ऐसे संकेत देते हैं जिन्हें सिर्फ वही पहचान पाता है जो भीतर से जाग रहा हो। आज मैं आपको वो 8 संकेत बताने जा रहा हूं जो बताते हैं कि आप सामान्य दौर से नहीं बल्कि ईश्वरीय परीक्षा के चरण से गुजर रहे हैं। ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये बातें हर किसी के लिए नहीं होती। संकेत 1, बिना कारण सब कुछ छिनता हुआ महसूस होना। अचानक काम में रुकावट, रिश्तों में दूरी, पैसों की कमी। आप सोचते हैं मैंने ऐसा क्या गलत किया, लेकिन सच्चाई यह है जब ईश्वर आपको ऊपर ले जाना चाहते हैं तो पहले वो आपके हाथ खाली करते हैं, क्योंकि भरे हुए हाथों में नया आशीर्वाद नहीं रखा जा सकता। ये विनाश नहीं, तैयारी है। संकेत 2, भीतर की आवाज तेज हो जाना। आपको अचानक भीड़ पसंद नहीं आती, शोर से घबराहट होने लगती है। मन बार बार कहता है कुछ बदलो, कुछ नया करो। ये बेचैनी साधारण नहीं है, ये आत्मा की पुकार है। जब भगवान परीक्षा लेते हैं तो वे बाहरी दुनिया से ध्यान हटाकर अंदर की दुनिया दिखाते हैं। जो इस संकेत को पहचान लेता है वो जीवन की दिशा बदल देता है। संकेत 3, करीबी लोग ही गलत समझने लगते हैं। आप सही नियत से काम करते हैं, लेकिन लोग आप पर सवाल उठाते हैं। जिन्हें आप अपना समझते थे वही दूरी बनाने लगते हैं। याद रखिए, ईश्वर की परीक्षा में सबसे पहले मान सम्मान की परीक्षा होती है। अगर आप चुप रहकर सच्चाई पर टिके रहते हैं तो समझिए आप अगला दरवाजा खोलने वाले हैं। संकेत 4, बार बार असफलता, लेकिन हार मानने का मन नहीं। आप गिरते हैं लेकिन टूटते नहीं, बार बार कोशिश करते हैं। अंदर से कोई ताकत कहती है रुको मत। यही असली संकेत है। साधारण व्यक्ति हार मान लेता है, लेकिन जिसे ईश्वर चुनते हैं उसे गिराकर भी खड़ा कर देते हैं। अब आगे के 4 संकेत और भी गहरे हैं। यहां से बात सामान्य नहीं रहती। संकेत 5, अचानक पुराने कर्मों का सामना। पुरानी गलतियां याद आने लगती हैं। पुराने लोग फिर से जीवन में आने लगते हैं, जैसे अधूरा हिसाब पूरा हो रहा हो। ये सजा नहीं है, ये शुद्धि है। ईश्वर बड़े आशीर्वाद से पहले आत्मा को हल्का करते हैं। संकेत 6, अकेलापन लेकिन डर नहीं। आप अकेले हैं, पर भीतर डर नहीं है, बल्कि एक अजीब सी शांति है। ये संकेत बताता है कि आप भीड़ से निकलकर अपने असली रास्ते पर आ रहे हैं। संकेत 7, अचानक सही मार्गदर्शन मिलना। कोई व्यक्ति, कोई किताब, कोई वाक्य अचानक आपको रास्ता दिखा देता है। ये संयोग नहीं होता, ये संकेत है कि परीक्षा का अंतिम चरण शुरू हो चुका है। संकेत 8, संकट के बीच भी विश्वास बना रहना। सब कुछ उल्टा चल रहा है, लेकिन आपका विश्वास नहीं टूटता। यही सबसे बड़ा प्रमाण है। आपकी परीक्षा लगभग समाप्त है, क्योंकि ईश्वर उन्हीं को आशीर्वाद देते हैं जो परिस्थिति नहीं, विश्वास देखते हैं। एक छोटा उदाहरण, एक किसान था, बार बार उसकी फसल खराब होती, लोग हंसते, कर्ज बढ़ता गया, लेकिन उसने मेहनत नहीं छोड़ी। अगले साल वही जमीन सबसे ज्यादा उपज देने लगी। लोग बोले किस्मत बदल गई, लेकिन सच क्या था? किस्मत नहीं, परीक्षा खत्म हुई थी। दोस्तों, अगर इन 8 में से 3 भी संकेत आपकी जिंदगी में दिख रहे हैं तो डरिए मत। हो सकता है आपका समय बदलने ही वाला हो। अगर ये बात दिल को छू गई हो तो कमेंट में लिखें, मुझे संकेत मिल रहे हैं। और याद रखिए, परीक्षा हमेशा उसी की होती है जिसे पास कराकर ऊंचा उठाना हो। दोस्तों, अगर आप यहां तक पहुंचे हैं
तो समझ लीजिए ये संयोग नहीं है। पिछले भाग में हमने उन 8 संकेतों की बात की थी जो बताते हैं कि जीवन में जो कुछ चल रहा है वो केवल संघर्ष नहीं बल्कि एक ईश्वरीय परीक्षा है। आज का ये भाग और गहरा है। यहां हम संकेत नहीं गिनेंगे बल्कि उन्हें जीते हुए महसूस करेंगे। कहानियों में, उदाहरणों में, जीवन की सच्चाइयों में। ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो समझ गया उसका डर खत्म हो जाएगा। जब सब कुछ टूटता है तभी असली निर्माण शुरू होता है। एक युवक था, बहुत मेहनती, सुबह से रात तक काम करता। सपने बड़े थे, लेकिन अजीब बात यह थी जितनी मेहनत करता उतनी ही रुकावटें बढ़ जाती। नौकरी मिली, छूट गई। दोस्त मिले, दूर हो गए। रिश्ते बने, गलतफहमी में टूट गए। वो आसमान की तरफ देखकर पूछता, क्यों? उसे लगता था भगवान उससे नाराज है, लेकिन सच ये था भगवान उसे खाली कर रहे थे, क्योंकि वो छोटी सोच, छोटे रिश्ते, छोटी सीमाओं में बंधा हुआ था। अगर वो उसी जगह सफल हो जाता तो शायद वही रुक जाता। ईश्वर कभी कभी छीनते नहीं, ऊंचा उठाने से पहले हल्का करते हैं। बेचैनी जो सजा नहीं, संकेत होती है। एक लड़की थी, सब कुछ ठीक था, अच्छी पढ़ाई, अच्छा परिवार, सब खुश, लेकिन भीतर एक खालीपन था। भीड़ में भी अकेलापन, हंसी के बीच भी चुप्पी, रात को अजीब बेचैनी। उसे लगता था शायद वो नकारात्मक हो गई है। लेकिन एक दिन उसने उस आवाज को सुना जो कह रही थी, तुम्हारा रास्ता अलग है। उसने धीरे धीरे अपनी रुचि को पहचाना, डरते डरते कदम बढ़ाया। लोगों ने कहा पागल हो गई है। आज वही लड़की अपने काम से सैकड़ों लोगों की जिंदगी बदल रही है। वो बेचैनी बीमारी नहीं थी, वो आत्मा की पुकार थी। जब भीतर से आवाज तेज हो जाए, समझ लेना ऊपर से संकेत आ रहा है। जब अपनी ही समझना छोड़ दे। एक आदमी था, सच्चा, सीधा, ईमानदार, लेकिन समय ऐसा आया कि लोग उसी पर उंगली उठाने लगे। परिवार ने कहा तुम बदल गए हो, दोस्तों ने कहा तुम घमंडी हो गए हो। वो चुप रहा, उसे समझ नहीं आया गलती उसकी थी या समय की। लेकिन यही परीक्षा थी, क्योंकि जब इंसान भीड़ से अलग चलना शुरू करता है तो सबसे पहले भीड़ ही सवाल करती है। ईश्वर की परीक्षा में सम्मान छिनता है ताकि आप अहंकार से मुक्त हो जाए। और जब अहंकार टूटता है तभी असली ऊंचाई शुरू होती है। गिरना, लेकिन अंदर से अड़िग रहना। एक व्यापारी था, 3 बार व्यवसाय में असफल हुआ। हर बार कर्ज बढ़ा, लोग हंसे, लेकिन अजीब बात थी, वो हर बार पहले से ज्यादा शांत था। उसकी पत्नी ने पूछा तुम डरते क्यों नहीं? उसने कहा पता नहीं क्यों, पर अंदर से लगता है कि ये अंत नहीं है। यही विश्वास परीक्षा का प्रमाण होता है। अगर आप बार बार गिरकर भी भीतर से टूट नहीं रहे तो समझिए आपको गिराया नहीं जा रहा, तैयार किया जा रहा है। पुरानी परछाइयों का लौटना। कभी ऐसा होता है, पुराने लोग अचानक सामने आ जाते हैं, पुरानी गलतियां याद आने लगती हैं, पुराने पाप, पुराने पछतावे, पुराने दर्द, जैसे जीवन हिसाब बराबर कर रहा हो। ये दंड नहीं होता, ये शुद्धि होती है। जैसे सोना आग में तपता है, वैसे ही आत्मा अनुभवों में तपती है। ईश्वर जब बड़ा आशीर्वाद देते हैं तो पहले भीतर की धूल साफ करते हैं। अकेलापन जो खालीपन नहीं, निर्माण होता है। एक साधारण युवक था, दोस्त कम हो गए, रिश्ते सीमित हो गए, लेकिन आश्चर्य की बात, वो दुखी नहीं था। उसे एक अलग शांति मिलने लगी। वो किताबें पढ़ने लगा, प्रकृति में समय बिताने लगा, अपने विचारों को समझने लगा। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ वो पहले कभी खुद से मिला ही नहीं था। कभी कभी ईश्वर भीड़ हटाते हैं ताकि आप खुद को देख सकें। अचानक मार्गदर्शन मिलना, कभी कभी एक वाक्य जीवन बदल देता है। एक किताब रास्ता दिखा देती है। एक अनजान व्यक्ति सही समय पर सही बात कह देता है,
लोग इसे संयोग कहते हैं, लेकिन जो जाग रहा होता है वो समझ जाता है। ये उत्तर है। परीक्षा के अंतिम चरण में संकेत स्पष्ट हो जाते हैं, जैसे शिक्षक आखिरी समय में इशारा दे देता है, यही ध्यान दो। संकट में भी विश्वास। सब कुछ उल्टा चल रहा हो, फिर भी भीतर से आवाज आए, सब ठीक होगा। यही अंतिम कसौटी है, क्योंकि विश्वास परिस्थिति देखकर नहीं बनता, विश्वास परिस्थिति के बावजूद बना रहता है। जिस दिन संकट के बीच भी आपका भरोसा नहीं डगमगाता, समझिए दरवाजा खुलने ही वाला है। एक और उदाहरण, बांस का पेड़। आपने बांस का पेड़ देखा है? पहले साल बीज बोया जाता है, कुछ नहीं उगता। दूसरे साल भी कुछ नहीं, तीसरे साल भी नहीं, चौथे साल भी नहीं। लोग हंसते हैं, कुछ नहीं होगा। लेकिन 5वें साल वो अचानक तेजी से 80 से 90 फीट तक बढ़ जाता है। क्या वो 5वें साल में बढ़ा? नहीं, वो 4 साल तक जड़ें बना रहा था। आपका संघर्ष भी वही जड़ें हैं। ऊपर से कुछ नहीं दिखता, लेकिन भीतर निर्माण चल रहा होता है। परीक्षा क्यों होती है? क्योंकि बिना परीक्षा के शक्ति का पता नहीं चलता, बिना अंधेरे के प्रकाश का मूल्य नहीं समझ आता, बिना गिरने के संतुलन नहीं बनता। ईश्वर किसी को गिराकर खुश नहीं होते, वो गिराकर मजबूत करते हैं। दोस्तों, अगर अभी आपके जीवन में उथल पुथल है तो घबराइए मत। हो सकता है आपका जीवन एक नए अध्याय के ठीक पहले खड़ा हो। याद रखिए, परीक्षा लंबी हो सकती है लेकिन स्थायी नहीं। अंधेरा गहरा हो सकता है लेकिन अनंत नहीं। और जब समय बदलता है तो एक पल में बदलता है। अगर आपको भीतर से लगता है कि आप किसी बड़े बदलाव के पहले खड़े हैं, तो खुद पर भरोसा रखिए, क्योंकि परीक्षा उसी की होती है जिसे पास कराकर ऊंचा उठाना हो। दोस्तों, अगर आपने यहां तक की यात्रा महसूस की है, तो अब तैयार हो जाइए उस सत्य के लिए जिसका इंतजार हर परीक्षा के बाद होता है। पाठ 3 केवल संकेतों की बात नहीं करेगा, ये उस क्षण की बात करेगा जब परीक्षा समाप्त होती है और ईश्वर अपने चुने हुए व्यक्ति को उसका असली आशीर्वाद देते हैं। कहा जाता है, जब भगवान देते हैं तो छप्पर फाड़ कर नहीं, बल्कि चुपचाप किस्मत बदल कर देते हैं। आज हम जानेंगे परीक्षा के बाद मिलने वाले 7 दिव्य आशीर्वाद। कहानी की तरह, अनुभव की तरह, जीवन की तरह। पहला आशीर्वाद, दृष्टि बदल जाती है। एक युवक जिसने वर्षों तक संघर्ष किया, जब उसका समय बदला तो सबसे पहले पैसे नहीं आए, सबसे पहले उसकी सोच बदल गई। अब वही समस्याएं उसे छोटी लगने लगी। जहां पहले वो रोता था, अब मुस्कुराता था। ईश्वर का पहला उपहार बाहरी नहीं होता, वो भीतर का होता है। जब दृष्टि बदलती है तो परिस्थिति अपने आप बदलने लगती है। दूसरा आशीर्वाद, सही लोग जीवन में प्रवेश करते हैं। जिस समय सब दूर चले गए थे, वो अकेला था, लेकिन जैसे ही परीक्षा पूरी हुई, अचानक कुछ ऐसे लोग मिले जो उसे समझते थे, जो उसकी ऊर्जा से मेल खाते थे, जो उसके रास्ते के साथी बने। ईश्वर पहले गलत लोगों को हटाते हैं, फिर सही लोगों को भेजते हैं, और जब सही संग मिलता है तो रास्ता तेजी से खुलता है। तीसरा आशीर्वाद, आत्मविश्वास अटूट हो जाता है। अब वो व्यक्ति डरता नहीं, क्योंकि उसने सबसे बुरा समय देख लिया। जिसने अंधेरा झेला हो, उसे रोशनी से डर नहीं लगता। परीक्षा आपको तोड़ती नहीं, आपको इतना मजबूत बना देती है कि अगली चुनौती छोटी लगने लगती है। चौथा आशीर्वाद, मेहनत का फल अचानक दिखता है। वर्षों की कोशिश अचानक परिणाम देने लगती है, जैसे बीज एक साथ अंकुरित हो गए हों। लोग कहते हैं, वाह कितनी जल्दी सफल हो गया। उन्हें नहीं पता, ये जल्दी नहीं थी, ये वर्षों की चुप साधना थी। ईश्वर समय लेते हैं, लेकिन हिसाब पूरा देते हैं। पांचवा आशीर्वाद, भीतर की शांति। अब सफलता भी उसे घमंडी नहीं बनाती, क्योंकि उसने खालीपन का दर्द देखा है। अब असफलता भी उसे डराती नहीं, क्योंकि उसने गिरकर उठना सीखा है। ये संतुलन, यही असली आशीर्वाद है। बाहर तूफान हो सकता है, लेकिन भीतर शांति स्थिर रहती है।
छठा आशीर्वाद, दूसरों के लिए प्रेरणा बनना। जो खुद परीक्षा से गुजरा हो वो दूसरों के दर्द को समझता है। अब वही व्यक्ति किसी और को संभालता है, किसी और को हिम्मत देता है, किसी और को उम्मीद देता है। ईश्वर आपको केवल आपके लिए नहीं उठाते, वो आपको किसी और की राह का दीपक बनाते हैं। सातवां और अंतिम आशीर्वाद, विश्वास, अटूट हो जाना। अब उसे किसी प्रमाण की जरूरत नहीं, क्योंकि उसने अनुभव कर लिया है। अब वो जानता है संकट आएगा, जाएगा, अंधेरा आएगा, हटेगा, परीक्षा होगी, समाप्त होगी, और सबसे बड़ी बात, वो अकेला नहीं है। यही अंतिम आशीर्वाद है, अटूट विश्वास। एक अंतिम कहानी। एक वृद्ध व्यक्ति था, जीवन भर संघर्ष किया, कभी गरीबी, कभी बीमारी, कभी अपमान, लेकिन उसने विश्वास नहीं छोड़ा। बुढ़ापे में जब उससे पूछा गया, आपने इतना सब कैसे सहा, वो मुस्कुराया और बोला, हर बार जब लगा कि अब सब खत्म, उसी समय कुछ नया शुरू हुआ। यही ईश्वर की रीति है। दोस्तों, अगर आप अभी संघर्ष में हैं, तो समझिए आप आशीर्वाद के करीब हैं, क्योंकि परीक्षा लंबी हो सकती है, पर उसका अंत निश्चित है। अगर आपको लगता है कि आपकी परीक्षा समाप्ति के करीब है, तो कमेंट में लिखिए, मेरा समय आ रहा है। और याद रखिए, ईश्वर देर करते हैं, लेकिन अंधेर नहीं करते।